हर्ष का विषय है कि हमारे इस पावन गांव में स्वामी जी का आगमन हुआ और ये भव्य आयोजन 3 दिन से चल रहा है आपके बीच में। लोगों की धारणा बन गई है, सुन रहे हैं कि चलो सत्संग हो रहा है। पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देखें सत्संग क्या है। 2 शब्दों का समावेश है उसके अंदर, एक है सत्य और दूसरा सत्संग क्या है? जहां सत्य का साथ हो, सत्य का साथ हो। सत्य क्या है? हमारा वेद कहता है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। सत्य अनंत है, जिसका अंत नहीं, ब्रह्म रूप है। कहने का तात्पर्य है कि एक तराजू में, एक पलड़े में सत्य को रख दिया जाए, एक में ब्रह्म को रख दिया जाए, जब तोलोगे आप तो दोनों बराबर होंगे। कहने का अर्थ है सत्य ही ब्रह्म है, और जिसने ब्रह्म का आश्रय लिया उसे जीवन में सफलता मिलती है, उसे जीवन में सफलता मिलेगी। छोटा सा सूत्र है, सत्य में बजाइए। सत्य का जिसने सहारा लिया उसे विजय मिलती। महाभारत का रंग पांडवों ने जीता, लेकिन जीता कैसे? तो उनके साथ में सत्य था, श्री कृष्ण थे। जब तक हम सत्य का साथ नहीं, सत्य के साथी होंगे, सत्य को अपने साथ रखेंगे, सत्य के पीछे चलेंगे, तो इस जीवन रूपी महाभारत में आपत्ति कितनी भी आ सकती है, लेकिन हमारी विजय होगी। सत्य को नहीं छोड़े। सत्संग चल रहा है, सत्य का साथ। सत्य क्या है, असत्य क्या है, 2 चीजों का निराकरण करना है। सत्य क्या है? ये संसार। हमारा वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वेद कहता है कि सत्य केवल ईश्वर है, और ईश्वर के अतिरिक्त जो भी है सब झूठा है। मैं कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, क्या ये सत्य है? अभी तो महसूस हो रहा होगा बिल्कुल सत्य है। जब आप चारपाई पर सो रहे थे, आपने रात में स्वप्न देखा, आप किसी दुकान पर खड़े लड्डू खा रहे थे, क्या उस समय असत्य महसूस हुआ था? जब तक हम सोते रहे और वो स्वप्न देखते रहे, तब तक हमें वो झूठा जो दृश्य था वो सत्य में परिवर्तित होता दिखाई दिया, बिल्कुल सत्य का स्वरूप दिखाई दिया। जब जागृत अवस्था में आए, ये नींद टूटी, आंख खुली, तब देखा कि हथे वही के वही है, जी तो मीठी वही न पूरे वो स्वप्न था, और ये जागृत का स्वप्न है। ये संसार जागृत का स्वप्न है, वो सुसुप्ति अवस्था थी, उस समय हमने देखा। अगर वो सत्य नहीं है तो सत्य एक ही नहीं है। सत्य क्या है? एक ही स्वप्न। संसार नाशवान है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार के लिए 2 विशेषण दिए। अर्जुन से कहा था अनित्यम, नाशवान, असुखम, सुख से रहे। आपने एक चीज देखी, 2 वस्तुएं, पहला तो नाशवान है। हम कभी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए। ये संसार की गति है, हर समय ये संसार नाश की तरफ भाग रहा है। हमने अपनी जिंदगी का नाश होते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन कभी बैठ कर उस पर विचार नहीं किया।
कि हमारा कितना परिवर्तन हो गया। नाम तो वही है, लेकिन अब तक इस स्वरूप का, इस शरीर का कितना परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम नाश की तरफ आ गए। संसार कैसा है? अनित्य, नाशवान और असुखम। क्या हम सुख की कामना करते हैं कि हमें बेटा से, बिटिया से, बहू से सुख मिलेगा? लेकिन झूठी बात है, क्योंकि वस्तु कोई भी बाजार में खरीदने के लिए हम जाएं तो हम कोई वस्तु को खरीद सकते हैं जो किसी फैक्ट्री ने बनाई हो। तो आज तक फैक्ट्री ने कोई वस्तु न बनाई हो तो किसी भी बाजार में चले जाओ, मिलेगी? जिस समय संसार की रचना उस परम पिता ने की तो उसमें सुख नहीं दिया, लेकिन हमारी भागवत में थोड़ा सा संतोष दिलाया है व्यासी ने। महाराज उन्होंने एक सूत्र दिया है, भगवान ने तो साफ मना कर दिया सुख नहीं है, लेकिन व्यास जी कहते हैं नैराश्यम ही परम सौख्यम, निराशा ही परम सुख। ये मन सोचिए कि कल बेटा हमारी सेवा करेगा, सास ने ये सोच लिया बहू आएगी हमारे पैर दबाएगी, हमें स्नान कराएगी, हमारे कपड़े धोएगी। अगर ये सोचा है और बहू ने नहीं किया तो कष्ट होगा, दुख होगा। निराश हो जाओ संसार से, और जो निराश हो गया है सुख की मात्र अनुभूति हो सकती है। आप देखें इस दुनिया में आने के बाद हम क्या करें? मैंने जो वंदना का श्लोक पढ़ा उसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना है और उसमें लिखा है ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय स्वयं नमः। 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों तापों का नाश करने वाला है भगवान श्री कृष्ण का नाम। वो ताप कहां से आता है? ये जो ताप मिलता है, जो कष्ट मिलता है, जो परेशानियां होती है जीव को, कहां से होती है? हमारे पाप से। पाप से ताप उत्पन्न होता है। तो कृष्ण का नाम कैसा है? जो तीनों तापों को नष्ट करता है। तीनों तापों का अर्थ है हमारे जो भी पाप हैं कृष्ण नाम से, उस परमात्मा के नाम से सारे पापों का नाश हो जाएगा। आप उसमें एक चीज देखें, कोई ऐसा नहीं है जो संसार में आनंद नहीं चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता है आनंद मिले, और आनंद की खोज में हम भटक गए। मथुरा गए, वृंदावन गए, काबे गए, जाने कहां खा गए, एक सच्चा आनंद नहीं मिला। आनंद कैसे मिलता है? आनंद कहां है? जिस दुकान पर कोई सौदा होगी वही चीज तो मिलेगी। किसी दुकान पर कोई वस्तु है, वहां से ही उस वस्तु की प्राप्ति होगी, लेकिन हमने बैठकर नहीं सोचा कि आनंद कहां है। आनंद के 2 स्वरूप है, एक तो बाह्य आनंद, बाह्य आनंद, एक आंतरिक आनंद। बाह्य आनंद जीव को मिलता है संसार की वस्तुओं से। हमने मनपसंद वस्तु को खाया, आनंद आ गया। साधन जन्य है, आनंद तो मिला लेकिन किसी साधन के द्वारा मिला। बाह्य आनंद है, क्षणिक आनंद है। जैसे लड्डू खाने में आनंद मिला, लेकिन कितना मिला? लड्डू आपके हाथ में आया, आपकी पत्तल पर आया, मन ने कहा अच्छी चीज है खाओ, आपने खाया, अंदर गया, स्वाद समाप्त। दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया। एक समय ऐसा होता है कि जिस लड्डू में हमें आनंद मिल रहा था, आनंद मिलना बंद हो,
कोई अगली बार कह के 1 लड्डू फिर ले लो, 1 2 3 4 5 खाने के बाद बस भैया अब नहीं, और जबरदस्ती 1 2 दे दिया तो मुश्किल से जाता है अंदर, फिर स्वाद नहीं आता, उसमें आनंद नहीं आता। कहने का अर्थ है उसको संसार की वस्तु में आनंद नहीं है, लड्डू में आनंद नहीं है। आनंद होता तो हम खाने से बंद नहीं होते, हर वक्त खाते ही रहते। संसार का आनंद, बेटा बिटिया में आनंद है, बेटा खेल के आता है, छोटा सा बच्चा है, मम्मी बैठी है और दौड़ के आया, मम्मी की छाती से लग गया। और मम्मी की आदत होती है कि बच्चा देर के बाद आए, छाती से लग जाए तो दोनों हाथों से दबा देती है, प्यार करती है, एक पल के बाद ढीला कर देती है, हाथ ढीला हुआ, फिर एक पल के बाद हाथ फेरेगी सर पे, जीजी आ गई है, इनको बतला लू, तू खेल तो। अगर बेटा में आनंद होता तो माँ छाती से चिपकाए रहती, उसे छोड़ती नहीं। कहने का अर्थ है आनंद का दूसरा एक पर्यायवाची है, उसे रस कहते हैं। रस, और रस का अर्थ क्या है? हमारे मनीषियों ने किया है, हमारे संतों ने किया है, रसो वही सह। रस क्या है? वह कौन? परमपिता ईश्वर। आनंद का स्वरूप क्या है? वो परमपिता है। इसीलिए उसकी जब वंदना की गई तो उसमें कहा गया सच्चिदानंद रूपा ईश्वर हेतु, सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप। ये जो संसार बनाया, इसमें वृक्ष बनाए, आप बनाए, जड़ चेतन सब कुछ बनाया, लेकिन इसमें 2 अंश लगाए, सत्य लगा दिया, चित्त लगा दिया, लेकिन आनंद नाम का जो अंश है वो परमात्मा ने अपने पास रखा है। जिस दुनिया में हमारा पैदा हुए हैं उस संसार में सत्य है, चित्त है, लेकिन आनंद नहीं है। तो यदि आनंद चाहते हो तो संसार से हटके उस परमात्मा से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो। तो ईश्वर से प्यार करोगे तो हमें सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। एक ही सूत्र है, एक ही उपाय है कि सच्चा आनंद चाहते हो तो संसार से हटकर उस परमात्मा से प्यार करिए। सत्संग में हमारे भाई बहन सब बैठे, और मैं आपसे एक बात कहूं, एक पल 2 पल जो भी आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया हो और जिस स्वरूप के लिए कहा हो कि आप उस स्वरूप का ध्यान करिए, बैठ कर यदि आप करेंगे, आज आपने किया तो परमात्मा के यहाँ एक किताब है, एक डायरी है, उस डायरी में लिखा जाएगा कि आज भगवली पर जल्दी से भजन करो, मेरा नाम दिया। आप यदि बैठकर जो भी आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया हो और तो मंत्र का जाप करते हो, किसी इष्ट का ध्यान करते हो, तो परमात्मा की यहाँ रखी हुई एक किताब में आपका नाम लिखा जाएगा कि इटारी में इस नाम के व्यक्ति ने, इस नाम की बहन ने आज बैठकर मेरा भजन किया, नाम अंकित हो। ईश्वर क्या डायरी रखी है, नाम लिखा जाता है, किसी ने मेरा नाम दिया, कौन मेरा भक्त है। एक बार हनुमान जी गई थी सभा में, धर्मराज का दरबार लगा, वहां तो पुस्तक रखी थी। हनुमान ने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये डायरी है, इसमें जो भगवान के भक्त हैं उनके नाम लिखे हैं। तो हनुमान जी को एक विशेष अभिमान था कि मुझसे बड़ा भक्त भगवान का दूसरा नहीं। सोचा सबसे पहले मेरा नाम लिखा होगा, डायरी को उठाया, आते 5 पढ़ लिया, लेकिन कहीं हनुमान का नाम नहीं मिला। डायरी रख दी, आंखों से अप्रैल आंसुओं की धारा बह गई, रोने लगे। सोचा इतना समय हो गया, सारा जीवन हो गया उस परम पिता की सेवा में, लेकिन मेरा भक्तों में कहीं नाम नहीं। हनुमान वैसे रो रहे थे। धर्मराज ने पूछा क्यों रोते हनुमान? उन्होंने कहा रोता क्या हूँ, सारा जीवन हो गया और परमात्मा के भक्तों में मेरा नाम नहीं है। उसको उठाते थे वो दूसरी डायरी। उन्होंने पूछा इसमें क्या है? उन्होंने कहा पहली डायरी तो वो है जो भगवान का
भजन करते हैं उनका नाम है, और जिनका भजन भगवान करते हैं इस डायरी में उनके नाम है। हनुमान ने खोला तो सबसे पहले हनुमान का नाम लिखा, हनुमान का नाम लिखा होता। आप यदि भजन करोगे बैठकर, ईश्वर का नाम लोगे तो ईश्वर क्या डायरी में आपका नाम अंकित होगा। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब भगवान आपके नाम का वचन करेगा। एक महात्मा जी बहुत बड़े संत हुए, उनसे किसी ने कहा तुम ऐसे ही पड़े रहते हो खा पी के, कभी भजन नहीं करते। तो उन्होंने माला जपून हरि कहूं, मुख से कहूं न राम, और मेरा सुमरन हरि करे में पावा विश्राम। एक वो स्थिति जीव की आ जाती है कि जब उस जीव का भजन परमात्मा करता है। आज तक आपने एक ही चीज देखी होगी कि संसार के हम आप सब मिलके उस ईश्वर के पीछे पड़े, सत्संग करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि भगवान मिल जाए उसके पीछे पड़े हैं। कभी बैठकर सोच नहीं पाया ऐसा भी एक भक्त होता है जिसके पीछे भगवान भागते हैं। राम बैठे हैं, स्वामी जी ने थोड़ा प्रसंग बढ़ाया था। राम बैठे हैं, लखन बैठे हैं, जानकी जी सुबह का वक्त पूजा के लिए पुष्प चुन रही हैं। उधर से सोने का मृग आ गया, माली आ गया। एक हिरण है, सुवर्ण का है, आता है, फूल तोड़ती हुई सीता जी की तरफ देखता है, बार बार कहता है माँ एक बार मेरी तरफ देख तो सही। पुष्प चुनती हुई वाटिका में सीता की तरफ देखकर वो मारीच कहता है मेरी तरफ देख। दूर भागता है, कभी नजदीक आता है, ये सोचकर कि एक बार मेरी तरफ देख ले। आप देखें, ईश्वर का अवतार चाहते हो, ईश्वर से मिलना चाहते हो तो ईश्वर का एक ही सूत्र है, हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो। प्रेम से परिपूर्ण हो। प्रेम जो हमने अपनी पत्नी से किया, पति से किया, बेटा से किया, नाती से किया, धन दौलत से किया, किसी का प्रेम नहीं है। ये सब वासना है, ये सारी वासना है। प्रेम केवल जो परमात्मा से किया जाता है, ईश्वर से किया जाता है, उसका नाम प्रेम है। संतों ने सूत्र दिया है कि हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो, कंठ अवरुद्ध हो गया हो, वाणी बंद हो गई हो, प्रेम के आंसू आंखों से चल रहे हो, गद गद गिरा नैन बह नीरा। और वो स्थिति जिस समय भक्त की आती है तो उसके हृदय में स्वयं भगवान का अवतार होता है। ईश्वर तुम्हारे हृदय में उतर आएगा। आज जैसे ही सोचा है, जानकी ने दृष्टि भर कर देखा, तो जैसे ही देखा, जब भक्ति स्वयं देखती है भक्त की तरफ, तब क्या होता है, तब प्रभु को आदेश देती है पकड़ लाए, अयोध्या को साथ ले चलूंगी, और मार लाए तो इस पर बैठ के भजन करूंगा। आगे मृग है, पीछे परमात्मा। कथा का सार ये है कि जब हम ईश्वर के अधीन होते, भक्ति के अधीन होते, और भक्ति की जब कृपा इस जीव पर हो जाती है, तो भगवान के पीछे हम नहीं, भगवान हमारे पीछे भागेंगे। इसलिए संसार के सारे जो हम आए, जो हमारा कर्तव्य है उसे तो हम करें। ये नहीं कि खेती करना छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें। ये कभी नहीं कहा है कि हम महात्मा होके आज ही चले जाएं, पत्नी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें। नहीं, जो भी कर्तव्य हमारा उसका पालन करें। इस परिवार में रहें तो कैसे रहें? जैसे कमल जल में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है, और जल की बूंद कमल के पत्ता पर डालो ठहरती है? नहीं ठहरती। उस तरह से इस संसार में हम लिपाए मान हो, इस संसार में रहते हुए संसार को छोड़कर परमात्मा से प्यार करें, सच्चा आनंद मिलेगा और ईश्वर आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। बोलिए सच्चा आनंद।